और आजादी का पर्व नजदीक है। ऐसे में वीर योद्धाओं और वीर भूमियों की बात होना लाजमी है। ऐसे में हम बात करते हैं मेरठ की। भारत देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के ज्वाला शुरू होते ही इसकी मशाल कोतवाल धन सिंह गुर्जर नामक उन अमर वीर बलिदानों ने थामी थी, जिन्होंने अंग्रेजों को दहलाने वाली मेरठ क्रांति को जन्म दिया। स्वाभिमानी और दमखम वाले गुर्जर समाज के धन सिंह कोतवाल 10 मई 1857 को जिस मेरठ क्रांति की शुरुआत की, एक दिन अंग्रेजों को इस देश से बाहर करने का बीज वहीं से बोया गया था। मेरठ के पांचली खुर्द गांव के इस महायोद्धा की कहानी आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महान गौरव गाथा है। हमारे यूपी ब्यूरो हेड अमरिंदर प्रताप सिंह ने कोतवाल धन सिंह गुर्जर के स्मारक पर वहां के लोगों से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। कहते हैं 1857 की क्रांति को भारत की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत माना जाता है और इस क्रांति में बहुत बड़ा अहम योगदान है मेरठ क्रांति का। और मेरठ क्रांति के जो जनक हैं, मेरठ क्रांति की जिन्होंने शुरुआत की, वो एक बहुत अमर वीर बलिदानी थे और उनका नाम था कोतवाल धन सिंह गुर्जर। ये उनकी स्मृतिका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्मृति स्तंभ कोतवाल धन सिंह गुर्जर, वीर कोतवाल धन सिंह गुर्जर के लिए बनाया गया है। 10 मई 1857 की जन क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर का जीवन परिचय यहाँ पर इस पे लिखा गया है। और सबसे नीचे लिखा है, याद आती रहे शहीदों की, मशाल जलती रहे उनकी उम्मीदों की। और दाहिनी तरफ ये देखेंगे आप कि कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। ऊपर प्रतिमा के ऊपर छत्र लगाया गया है, एक सीढ़ी है जो प्रतिमा तक जाती है। इसके माध्यम से जाकर वो सभी देशवासी जो आज आज़ादी के स्वाद का आनंद ले रहे हैं, आज़ादी को महसूस कर रहे हैं, ये आज़ादी जिनकी वजह से आई है, उनमें मेरठ क्रांति के जनक अमर वीर बलिदानी धन सिंह गुर्जर, कोतवाल धन सिंह गुर्जर का बहुत बड़ा नाम है। और पूरे देश के साथ हम भी उन्हें सैल्यूट करते हैं। बात करेंगे हम उन लोगों से जो कि यहीं के रहने वाले हैं। मेरठ का ये पांचाली खुर्द नामक गांव जो है अब एक शहर का रूप ले चुका है और यहीं कोतवाल धन सिंह गुर्जर जो हैं उन्होंने इस क्रांति की शुरुआत की थी, यहीं के थे वो। गुर्जर उनके नाम में इसलिए लगा जाता कि गुर्जर समाज से ही थे वो। और कोतवाली इतनी बड़ी थी कि उस समय ये कोतवाली केवल मेरठ की नहीं थी, सहारनपुर से लेकर के और नैनीताल तक इस कोतवाली की ही जद में आता था। हमारे साथ मौजूद है। अपना नाम बताइए बाबूजी जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है कृष्णपाल सपना जी। कृष्णपाल जी, जरा कोतवाल धन सिंह गुर्जर की कहानी संक्षिप्त शब्दों में हमारे देशवासियों को बता दें। कोतवाल धन सिंह गुर्जर गांव के निवासी थे और मेरठ में उनको जिम्मेदारी थी कोतवाली संभालने की। और मतलब ये समझो सहारनपुर से लेकर बरेली तक का जो हिस्सा था उस समय उसके उनके अंडर में आता था। वो सही तरह से कोतवाली का अपना निर्वाह कर रहे थे जिम्मेदारी का। लेकिन यहाँ के जो राजा थे, महाराजा कदम सिंह नागर, जो किला परिषद के राजा थे, वो गुर्जर थे। उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेदखल कर दिया था क्योंकि वो राजा नैन सिंह के पोते थे, वो भाई के पोते थे। और राजा नैन सिंह की जो बेटी थी वो लंढोरे भी आई थी सहारनपुर, इसलिए वो जो किला था, जो राज्य था, वो वीरान हो गया था। उनको उनके भाई को दलबीर सिंह को धन सिंह कोतवाल जी की बहन भी आई थी, उनका संपर्क था बहुत अच्छा। तो वहाँ के निवासियों ने धन सिंह कोतवाल से मिले वो निवासी, और वो भी मिले राजा कदम सिंह नागर, जिनको वहाँ के निवासियों ने राजा घोषित कर दिया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको मानने से मना कर दिया और वहाँ पे एक चप्पा कर दिया, एक पोस्टर, कि इस पर जितना असला है और जो भी यहाँ पे परिवहन है वो सब यहाँ जमा कर दिया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ये आदेश धन सिंह गुर्जर को दिया गया। हाँ, तो उसके बाद में धन सिंह गुर्जर को जो ये जमा करने का आदेश दिया गया कि आप इनसे वसूल करो, तो धन सिंह कोतवाल जी ने इस देश की खातिर, क्योंकि राजा महाराजाओं को बर्दाश्त कराया था और किसानों को दुखी कराया था, किसान दुखी थे, छोटे मोटे राजा भी दुखी थे, बड़े राजा भी दुखी, ढेर सारे कारण थे, उन्होंने आजादी का बिगुल फूंक दिया। उनके मन में ऐसा लगा कि इससे तो मर जाना बेहतर है, जो मेरे देश के निवासी दुखी हैं, क्यों ना मैं इसका विरोध करूं ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो उसी वजह से उन्होंने जो है मंत्रणा करने के बाद में कदम सिंह नागर से
और आसपास के गांव में, हजारों गांव में धीरे धीरे खबर भिजवानी शुरू कर दी। और इस तरह शुरुआत हुई 1857 की मेरठ क्रांति की। क्या कुछ किया धन सिंह गुर्जर ने, सुनिए इसके बाद 10 मई 1857 को क्या निर्णय लिया उन्होंने निर्णय लिया, ये क्यों ना इस देश की खातिर मर जाना बेहतर है। ये वर्दी मेरे काम की नहीं है, ये वर्दी मेरे देश के लिए काम नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने जो है कदम सिंह नागर और अचल सिंह मिधुड़ी, सामल सिंह मावी गुजर और राव सिंह भाटी, सरजीत सिंह भाटी, हजारों गांव में उन्होंने खबर भिजवाई। उधर कदम सिंह नागर ने भी खबर भिजवाई। और 10 मई से पहले 9 मई की रात को 40,000 आदमी लगभग, जो मैंने शोध करा है, 40,000 आदमी कदम सिंह नागर जी लेकर आए और 50,000 आदमी कोतवाल धन सिंह गुजर के नेतृत्व में इकट्ठा हुए। 90,000 आदमी इन क्रांतिकारियों के नेतृत्व में आए और सुबह दिन निकलती पौ फटते ही मेरठ में मारो फिरंगियों को आवाज लगानी शुरू कर दी। फिर जेल का फाटक खोल दिया गया। जेल में इसलिए खोला क्योंकि जो यहाँ के सैनिक थे वो जेल में बंद कर दिया। जेल उनके अंडर में आती थी मेरठ की। उन्होंने सोचा पहले इनको भी छुटाया जाए, ये भी भारत माता के लिए काम कर रहे हैं। इनको जो है जेल का ताला उन्होंने खुद खड़े होकर खुलवाया। और पूरे इसमें मेरठ में सबसे बड़ी छावनी थी पूरे देश में उस टाइम पे। सारे जो अंग्रेज थे, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ बहुत ज़्यादा रहते थे और ये उन्होंने फिर अंग्रेजों को मारने का मतलब शुरुआत कर दी। और फिर ये सभी क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ चल पड़े। मेरठ पर कब्जा करने के बाद में ये फिर एक गुजर गेट होता था, जिसको लिसाड़ी गेट बोलते हैं आज के ज़माने में, वो गुजर गेट था। वहाँ गुजर गेट से वो लिसाड़ी गए, नून नगर गए, गगोल गए और उसके बाद में चिड़ियाला, डीलना, फजलगढ़, बरजन, मोदी नगर होते हैं। मोदी नगर के पास एक सीकरी गांव होता था उस ज़माने में। सीकरी गांव के चंदेलों को भी साथ लिया क्योंकि पहले खबर पहुंच गई थी धन सिंह कोतवाल के जो सिपाही थे, जो उनके लिए काम कर रहे थे। हजारों क्या लाखों आदमी इकट्ठा हो गए, दिल्ली की तरफ कूच कर गया और हिंडन नदी पे उनका सामना हुआ अंग्रेजों से हिंडन नदी सामना हुआ। और फिर अंग्रेज बदले की भावना से उन्होंने आकर यहाँ पूरे पांचाली खुर्द को कुचला, आकर तोप लगा दी। नहीं, ये तो बाद में हुआ। हिंडन नदी पर जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजी मारे गए, हमारे भारतीय क्रांतिकारी मारे गए। उसके बाद में लाल किले पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, झंडा फहराया। लाल किले पे कब्जा करने के बाद में वहाँ लाल किले में शस्त्रागार जो थे उनको इन्होंने चाहे अपने अंडर में आ जाए। धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, कदम सिंह नागर के में जो सिपाही थे, ये थे क्रांतिकारी थे। शस्त्रागार में अंग्रेजों ने उन्होंने आग लगा दी और वहाँ हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी मारे गए। इन्होंने सब अंग्रेजों को वहाँ से सफाया कर दिया। उसके बाद में फिर अंग्रेजों ने अपना बदला लिया। उन्होंने बाद में फिर बदला लिया क्योंकि बहुत सारे लोग मुखबिर भी बन गए इस देश के। तो बदला कैसा, कितना बड़ा जुल्म था? हाँ, बदला की भावना ये थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब यहाँ पे भारत को कब्जे में नहीं कर पाया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी विक्टोरिया ने अपने अधीन कर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके भारत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद में यहाँ से इंक्वायरी हुई, पांचाली पे जो हमला हुआ उसके बारे में। हाँ, यहाँ की इंक्वायरी हुई, या मेरठ के आसपास की दिल्ली की इंक्वायरी हुई। और उसके बाद में जो है बदले की भावना से अंग्रेजों ने मतलब रानी विक्टोरिया के नेतृत्व में तोप लगाकर 4 जुलाई 1857 को सुबह 4 बजे और यहाँ पे 3 तोप लगाई। क्योंकि एक तरफ तालाब था, 250 बीघे का झोड़ बोलते लिखा, तोप लगाकर यहाँ पूरे गांव को तहस कर दिया गया। जो पकड़े गए उनको फांसी लगा दी गई और कोतवाल धन सिंह गुर्जर को भी फांसी दी। कोतवाल धन सिंह गुर्जर के लिए मैं बताता हूँ, आज तक कोई शोधकर्ता ये सिद्ध नहीं कर पाया अब उनको कहाँ फांसी दी गई है। ये भी एक शोध का विषय है। आज तक कोई भी पूरे भारत का जितने भी बहुत सारे शोधार्थियों ने काम करा, मैंने भी करा है, लेकिन यहाँ पे ये पता नहीं चल पाया कोतवाल धन सिंह गुर्जर का अस्थियाँ कहाँ उनको मारा गया। मुझे लगता है उनको जो काले पानी की बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसा हो सकता है कुछ मुख्य क्रांतिकारी को पकड़ के वहाँ ले जाया गया। ऐसा सवाल बाकी हैं, इन्होंने शोध किया है, लेकिन शोध में भी अंतिम रूप से ये तो क्लियर नहीं है कि धन सिंह गुर्जर कोतवाल को फांसी दी गई या फिर उनको काला पानी की जेल ले जाया गया। लेकिन उस अमर वीर बलिदानी ने अपने प्राणों की आहुति दी
और ऐसी बहादुरी की मिसाल कायम की कि उसी क्रांति के बाद एक दिन इस पूरे देश में अखंड क्रांति आई और अंग्रेजों को यह देश छोड़कर भागना पड़ा। अमर शहीद हैं कोतवाल धन सिंह गुर्जर, हम इन्हें सैल्यूट करते हैं। ये सभी साथी उन्हें सैल्यूट करते हैं। उनके लिए अमर रहे जैसा शब्द भी छोटा है। हम चाहेंगे कि पूरा देश ऐसे महान क्रांतिकारी को जाने और पांचाली खुर्द में आके मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर को मेरी तरह सैल्यूट करें। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, खबर फास्ट, उत्तर प्रदेश।